देखो थेवेनिन का हमको मिल गया। पता है इसको तुम लोग कितना आसानी से सॉल्व करोगे? देखो हम बताते हैं इसका सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका। एक काम कर लेते हैं, इसको यहाँ से क्रॉप कर लेते हैं, नहीं यहीं सॉल्व कर देंगे ये जगह जो बीच में बचा है। देखो कुछ थ्योरी बता दे थेवेनिन का, कैसे कैसे लगाया जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन। कुछ थ्योरी थोड़ा बहुत बताते हैं कैसे लगाया जाता है। देखो सबसे पहले थेवेनिन तुमको किसी एक आ, एक क्या बोलते हैं, एक रजिस्टर के अक्रॉस निकालने बोलेगा कि उस रजिस्टर के अक्रॉस टोटल वोल्टेज कितना होगा, उसको हम लोग थेवेनिन वोल्टेज वीटीएच मानते हैं। और उस रजिस्टर के यहाँ से मेरा जो टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा इस जगह से, वो मेरा कितना होगा उसको हम आरटीएच लिखते हैं। देखो सिंपल है कैलकुलेट करने का तरीका। इसको कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका है, जब तुम आरटीएच कैलकुलेट करोगे देखो कुछ नहीं करना है। आरटीएच कैलकुलेट करने के टाइम में यहाँ से ध्यान से सुनना, हम स्टेप करके लिखवा देते हैं कैसे ऐसे स्टेप होता है। कहाँ गया वो पेस्ट। देखो थेवेनिन सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप बता रहे, ध्यान से सुनना। पहला वाला, पहला स्टेप, एक सर्किट दिया रहेगा तुमको, मान लो हम लोग मान के चलते हैं ये हम लोग का सर्किट है, ठीक है। ये सर्किट है, ये मेरा सर्किट हो गया, ठीक है। ये मेरा सिंपल सा एक सर्किट हो गया। ये मेरा है कुछ नहीं, ठीक है। ये मान लो 2 वोल्ट, 2 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, ये हो गया मेरा 6 एम्पेयर, ठीक है। मान लो इसका इसमें तुमको थेवेनिन लगाना है, तो स्टेप वन एकदम ध्यान रहे, स्टेप वन में क्या करना है, मान लो तुमको दो चीज कैलकुलेट करना है, एक आरटीएच दूसरा वीटीएच। ये होता है थेवेनिन रेजिस्टेंस, थेवेनिन रेजिस्टेंस, दूसरा अगर तुम्हारा ये थेवेनिन वोल्टेज, थेवेनिन वोल्टेज, ठीक है। देखो ध्यान से सुनना, पहला स्टेप मान लो हम आरटीएच कैलकुलेट करने जाते हैं, तो आरटीएच मतलब होता है इसका इम्पीडेंस निकालना है। एक्चुअली तुम लोग को सिर्फ आरएल सिर्फ आर ही पढ़ना है, और तुम लोग और कंपोनेंट है नहीं, कैपेसिटर इंडक्टर है नहीं, उसमें हम लोग इम्पीडेंस निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि सारा क्या है, सारा चीज मेरा यहाँ पे प्योरली रेजिस्टिव है, सिर्फ आर ही है, एल और जेड नहीं है, क्या एल और सी नहीं है। देखो सबसे पहले क्या करना है, जिसके अक्रॉस निकालना है, मान लो तुमको बोल दिया इस 6 के अक्रॉस तुम आरटीएच निकालो, ठीक है। तो पहला स्टेप होता है कि उसको ओपन करके वहां पे एक सिंबल ऐसी स्टाइल बनाना। स्टेप वन में फिगर को कॉपी करो, जैसे है उसको निकालो, लिखो, और जिसके अक्रॉस निकालना है उसको तुम ओपन कर लो, ओपन करके ऐसे करके एक सिंबल बना दो और ऐसे लिख दो आरटीएच। पहला स्टेप ये करना है, जिसके अक्रॉस देगा, ठीक है। ये हो गया स्टेप वन। स्टेप वन के साथ और एक चीज लगा सकते हो, जो तुम्हारा करेंट सोर्स होगा, करेंट सोर्स माने इस टाइप का सिंबल, इस टाइप का सिंबल का जो रहेगा उसको तुमको ओपन सर्किट करना है। ओपन सर्किट मतलब मान लो ये तुम्हारा यहाँ पे करंट सोर्स, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक करंट सोर्स है, ठीक है। तो करंट सोर्स जहाँ रहेगा, थेवेनिन जब रेजिस्टेंस निकालने जाओगे तो करंट सोर्स को ओपन सर्किट करना है, ठीक है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, इस टाइप से, यहाँ से इसको ओपन कर दिए, यहाँ से इसको ओपन कर दिए, ठीक है। अब जब वोल्टेज सोर्स रहेगा इस टाइप से, मान लो वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, प्लस माइनस, तो जब वोल्टेज सोर्स रहेगा, जब आरटीएच कैलकुलेट करने जाओगे इसको ओपन करोगे, इसके अक्रॉस जब लिखोगे ना, तो करंट सोर्स को क्या करना है, ओपन सोर्स इस टाइप से, और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देना है। तो कैसे शॉर्ट करोगे, ये जाके यहाँ पे मिला और यहाँ पे शॉर्ट हो गया, देखो इस जगह साइड थोड़ा सा कम हो गया, यहाँ बना देते हैं इसको मिटा के, ठीक है। मिट क्यों नहीं रहा भाई, देखो तो इसको कैसे बनाना था, पेन चेंज हो गया, इस टाइप से लिए, इस टाइप से इसको शॉर्ट कर दिए, ठीक ना। शॉर्ट दिख रहा है, शॉर्टिंग इस टाइप से, और ये ओपन। अब बताओ यहाँ पे क्या वोल्टेज सोर्स है, तो मेरा दूसरा फिगर हम यहाँ पे बनाने जाएंगे तो कैसे कैसा बनेगा, दूसरा फिगर मेरा बनेगा, नीचे बनाते हैं मार्कर, दूसरा फिगर मेरा क्या बनेगा, ये शॉर्ट बन गया, देखो शॉर्ट समझ में आ गया कैसे हुआ। ये हो गया रेजिस्टेंस, यहाँ एक रेजिस्टेंस, और इसके अक्रॉस हमको निकालना है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं, इसके अक्रॉस हमको सीन करना है आरटीएच, ठीक है। अब देखो ये सर्किट में लग नहीं रहा है, पूरा पैरेलल में है, देखो यहाँ पे जो पोटेंशियल है वहां पर, ये देखो ये पूरा डायरेक्ट कनेक्ट है, दिख रहा है। ये तो शॉर्ट हो गया, ये नहीं था तो तब सीरीज भी नहीं था, पैरेलल भी नहीं था, लेकिन अब देखो दोनों पैरेलल में आ गया। ये यहाँ का मान लो ये 2 ओम था, ये भी 2 ओम था, देखो ये पैरेलल में आ गया, समझ में आ रहा है, ये पैरेलल में आ गया। हाँ, तो पैरेलल में कैसे ऐड करते हैं हम दो रेजिस्टेंस को, अगर दो रेजिस्टेंस, ये मान लो मेरा R1 है, ये मेरा R2 है, ठीक है। तो दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में कैसे ऐड करते हैं, एक्चुअली रेजिस्टेंस पैरेलल में ऐसे ऐड होता है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2।
वन बाई जितना सारा होगा, लेकिन हम लोग को सिर्फ दो दो करके काम करना है, तो हम लोग ये रट लेंगे फार्मूला। R1 ऊपर इंटू होगा और नीचे प्लस होगा, ठीक है, R1 प्लस R2, ऊपर इंटू होगा नीचे प्लस होगा, तुम ऊपर इंटू कर दो, 2 इंटू 2 नीचे प्लस कर दो, 2 प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा 1, हो गया ना। अब जब 1 हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ तक मेरा सर्किट निपट चुका है, तो ये अभी मेरा सर्किट कहाँ पे पहुंच गया, हम इस जगह पे पहुंच गए ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तक का हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके इसको हम 1 लेके आए। तो देखो RTH किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया ना। यहाँ से देखो ये एक ही रेजिस्टेंस है इस रो में, 1 हो गया, तो RTH मैंने यहाँ से कितना निकला 1 ओम निकला ना। अब बारी है तुम्हारा VTH निकालने का। RTH समझ में आया कैसे निकालना है। अब देखो, हाँ अब ये तो हम अभी एग्जांपल पे आए नहीं है, एग्जांपल पे आएंगे तो और क्लियर होगा, ये तो हम जैसे समझा रहे हैं। अब मतलब तुमको VTH निकालना है, तो VTH निकालने के लिए यही सर्किट लेते हैं, इसमें देखो VTH अगर निकालना होगा तो क्या करोगे, VTH निकालना होगा तो उस जगह को ओपन करके वहां पे VTH लिखना। देखो जहां जिसके अक्रॉस निकालना है उसके अक्रॉस लिख के वहां पे VTH लिख के, देखो यहाँ पे क्या है, दो रेजिस्टेंस है, एक करंट सोर्स है, एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, बनाते हैं उसको नीचे। ये हो गया मेरा, एक वोल्टेज सोर्स था मेरा, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और यहाँ पे हमको फिर से ओपन करके, यहाँ पे अब क्या लिखोगे, ओपन करके यहाँ लिख देना VTH, और करंट यहाँ पे क्या होगा, ओपन सर्किट में करंट क्या होता है, ओपन सर्किट में करंट 0, शॉर्ट सर्किट में 0 एम्पियर, शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज 0 वोल्ट। तो ये मेरा ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट है तो मेरा इस ब्रांच में करंट 0 होगा, तो इसका मतलब जो करंट घूमेगा इसके अक्रॉस ही घूमेगा, है ना। तो VTH लगाने टाइम हमको VTH को यहाँ लिखना है। अब बताओ यहाँ अगर VTH है तो यहाँ पे VTH ही ना होगा, समझ में आ रहा है चीज, क्योंकि देखो यहाँ पे तो कुछ का ड्रॉप नहीं हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है क्या, यहाँ पे सिंपल तार है, यहाँ पे सिंपल तार है, ड्रॉप तो नहीं हो रहा है यहाँ पर भी नहीं, इसका मतलब ये जो VTH है ये कहीं ना कहीं यहाँ पर भी वो VTH ही होगा। अब यहाँ पे अगर तुमको VTH मिल गया तो बताओ इसमें कौन नहीं निकाल सकता है इसको, क्योंकि नोड लगाना भी सिखाएं, इसको हायर पोटेंशियल मान लिया VTH को, और ये मान लो 2 वोल्ट है, तो इसमें कैसे लगाओगे VTH, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -2 भाई, इसका रेजिस्टेंस मान लो 1 ओम था तो 1, फिर इसको प्लस कर देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लो ये भी 1 ओम है, तो ये क्या हो जाएगा VTH/1, है ना। तो देखो ये टोटल इक्वल टू 0 होगा। अब बोलो कि भैया इस ब्रांच को आप लिखे नहीं, अब यहाँ पे ऑलरेडी 0 है, तो करंट अगर 0 है तो -0 करके कोई फायदा है, क्योंकि एक ही बात है। देखो यहाँ पे अगर हम करंट ले लेते हैं, इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट दोनों 0 है, 0 क्यों है, क्योंकि तुम्हारा देखो ओपन सर्किट है, तो 0 इक्वल टू क्या होगा, ये टोटल का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। टोटल का वैल्यू जब 0 हुआ तो यहाँ पे देखो 2 VTH है, 2 VTH बराबर 2 हो जाएगा, तो VTH यहाँ से क्या हो जाएगा 1 वोल्ट, तो निकल गया मेरा RTH भी निकल गया, VTH भी यहाँ से निकल गया। अब आते हैं एग्जाम्पल में, तुम लोग का जो ऑर्गेनाइजर में दिया हुआ है, देखो उसको सॉल्व करते हैं, ये बेसिक समझ गए। देखो ये फिगर है मेरा, तो सबसे पहले क्या बोलेगा, तुम RTH निकालने जाओगे तो RTH निकालने के लिए कॉपी निकालो, सबको बनाते जाओ। देखो ये एक सोर्स है, इसको ओपन है शॉर्ट करेंगे, बोलो सब माइक ऑन करो और बोलो तो इसको ओपन है शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट शॉर्ट करके इसको ओपन। अभी और किसके अक्रॉस निकालना है, 1 ओम के अक्रॉस, तो वहां पे ओपन करके क्या लिखेंगे RTH, ठीक है। तो सर्किट को रीड्रॉ करो, सबसे पहले यहाँ देखो शॉर्ट कर दिए, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, करंट सोर्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ओपन होगा, हो गया। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, ठीक है। अब देखो लास्ट में क्या है, इसके यहाँ पे तुमको क्या लिखना है RTH, ये हो गया तुम्हारा RTH, गॉट इट। ये हो गया 6, ये हो गया 6, और यहाँ पे है 4। सर्किट ये समझ में है, यहाँ से कैसे हम यहाँ तक पहुंचे RTH निकलने के लिए, ठीक है। अब देखो, अब देखो, अब बताओ तो यहाँ पे सबसे पहले तुमको क्या दिख रहा है, सबसे पहले ऑब्जर्व करो कि देखो यहाँ से करंट हम छोड़ते हैं, अगर यहाँ से करंट छोड़ते हैं तो ये दो जगह में डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। तो जो जगह डिवाइड हो रहा है वहीं पे रुक जाओ, फिर यहाँ से दो करंट छोड़ेगी, इधर एक इधर, तो यहाँ से करंट छोड़ेगा तो देखो यहाँ से जो करंट जाएगा टोटल करंट यहीं से पास होगा, क्योंकि इधर तो ओपन है, यहाँ से कुछ जाएगा नहीं, तो यहाँ से जो जाएगा वो यहीं यहाँ से भी जाएगा, समझ रहे हो, यहाँ से जो निकला फिर देखो यहाँ से उतना ही, ये दोनों से सेम जा रहा है, इसका मतलब दोनों से सेम करंट जा रहा है, तो सीरीज या पैरेलल, सीरीज, तो सीरीज में क्या होता है दोनों ऐड हो जाएगा, तो दोनों ऐड करोगे तो ये फाइनली किस टाइप का आएगा, ये मतलब एक रजिस्टर था और यहाँ पे फिर मेरा यहाँ पे 4 वाला है, ठीक है। तो सीरीज में था तो दोनों को सीरीज में लिख दिए, तो 6 अच्छे सीरीज में कितना होता है 12, और यहाँ पे मेरे पास 4 है, और ये मेरा RTH, ठीक है, क्लियर है। देखो अब ये 12 हो गया, अब 12 और 4 देखो, फिर यहाँ से देखो यहाँ का एक पोटेंशियल देखो, यहाँ पोटेंशियल देखो, तो दोनों सेम पोटेंशियल में है, देख के समझ आ रहा है कि पैरेलल की सीरीज है, बोलो तो
पैरेलल में। तो अब इसको पैरेलल में ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, पहले इनटू करो और फिर ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 48/16 यानी 3 हुआ, 3 हुआ। समझ में आया सबको? तो इसका मतलब देखो अब लास्ट में मेरा यहाँ पे कितना पहुंच गया, लास्ट में यहाँ मेरा 3 पहुंच गया, तो आरटीएस मेरा कितना निकला, आरटीएस 3 निकला है कि नहीं? समझ में आया सबको? अच्छा ठीक है, आरटीएस 3 निकल गया। अब देखो हम लोग वीटीएस निकालते हैं, इसी को मिटा देते हैं, यहीं पे वीटीएस निकालते हैं। हाँ यार इसमें पूरा मिलता ही नहीं है। अब देखो इसमें वीटीएस लगाते हैं। अब बोलो वीटीएस लगाने के लिए क्या बोले कि जिसके अक्रॉस निकालना उसको खाली ओपन कर देना और बाकी फिगर को एज यूजुअल बना देना है। ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है, ये 12 हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक करेंट सोर्स है, बना दिए। अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे हमको क्या करना है, लगाना है VTH। यहाँ पे मेरा 4, ये 6, ये यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे मेरा आ जाएगा 6। अब बताओ यहाँ पे अगर VTH हम लिखे हैं तो तुमको नहीं लग रहा है कि ये जो VTH है वो यहाँ तक ही VTH होगा, यहाँ का होगा ना, क्योंकि यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है, तो ये VTH जो है यहाँ का भी VTH होगा। गॉट इट? अब बोलोगे कि भैया ये ऊपर वाला लाइन में तो रेजिस्टेंस आ गया, तो ये पूरा जो है ना, ये पूरा तो तुम्हारा होगा नहीं VTH, तो यहाँ पे एक अलग मतलब पोटेंशियल होगा। यहाँ पे पहले क्या था, अगर ये 6 ओम नहीं होता तो यहाँ पे जो VTH था यहाँ पर भी VTH होता कि नहीं? लेकिन यहाँ पे एक 6 ओम आ गया, उसके कारण यहाँ पे हमको अलग वोल्टेज एक मानना पड़ेगा। मान लो हमें VX लगा दिए एक्स्ट्रा, ठीक है, नहीं एक V भी मान लेते हैं यहाँ पे। अब इसमें ये लगाओ, तो इसमें KCL लगाओ पहले, सबसे पहले इसमें लगाने लगोगे तो ध्यान से सुनना, इसमें अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, V-12 प्लस था तो माइनस से लिखना था, बाई ये क्या है 6। ठीक है, दूसरा ब्रांच में क्या है, अब देखो इस ब्रांच में सीधा करंट ही दे दिया है, तो ये जो कहीं ना कहीं हम जो ये टोटल चीज लिख रहे थे तो करंट ही लिख रहे थे ना इस ब्रांच का, वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे डायरेक्ट करंट ही दिया हुआ है 2 एम्पियर का। तो यहाँ पे इनकमिंग है कि आउटगोइंग करंट है, बोलो बोलो बोलो। तो क्या होगा, -2 लिखेंगे कि नहीं, लिखेंगे ना? हम यहाँ पे जो VTH V माइनस ये कर रहे थे, ये कहीं ना कहीं करंट का वैल्यू ना लिख रहे थे, तो यहाँ पे तो मेरा डायरेक्ट करंट दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट उसको लिख लिए। अगर ये आउट गोइंग होता तो क्या लिखते हैं, +2 लिखते हैं। ठीक है, अब देखो ये अब और एक यहाँ पे नोड लगेगा, तो यहाँ पे नोड लगेगा तो क्या होगा, फिर प्लस करके इस पोटेंशियल माइनस दिस पोटेंशियल, तो क्या होगा V माइनस VTH होगा बाई 6। हो गया, देखो 3 ब्रांच था, तीन तीन करंट ब्रांच मिल गया, ये टोटल इक्वल टू 0 होगा कि नहीं, होगा कि नहीं? 3 ही था, तो यहाँ से एक इक्वेशन कैलकुलेट होगा। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर सबसे ऊपर से 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ कट जाएगा, तो 6 भी माइनस 6 12 72 प्लस यहाँ से सॉरी यहाँ पे 6 में कहाँ मल्टीप्लाई होगा, सॉरी हम भी क्या क्या बोलते जाते हैं यार, इसको कैलकुलेट कर लेना तुम लोग, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं इसको। जब एलसीएम लोगे कैलकुलेट करने जाओगे तो ये आएगा तुम्हारा v, क्योंकि यहाँ पे V-12 हो जाएगा, नीचे 6 है तो एलसीएम 6 लिए थे, और यहाँ पे अच्छा एलसीएम ले ही लेते हैं 6, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। -12 होगा ये, 14 12 प्लस यहाँ पे कितना होगा V माइनस VTH हुआ इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो 2V माइनस VTH इक्वल टू कितना हो गया 24, ये सबका आया, 2V माइनस VTH इक्वल टू 24 सबका आया। हाँ, अब देखो दूसरा इक्वेशन, अब यहाँ पे नोट लगाओ, यहाँ पे नोट लगाओगे तो क्या लिखोगे, VTH माइनस V लिखोगे, क्योंकि देखो हायर पोटेंशियल जहाँ पे नोट लगाएंगे वो मेरा हायर पोटेंशियल, तो दिस माइनस दिस, तो VTH माइनस V बाई 6। और दूसरा दूसरा एक ब्रांच हो गया, दूसरा ब्रांच इसको लेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे VTH बाई 4, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई और करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स कुछ नहीं है, तो ये डायरेक्ट VTH माइनस 0 होगा बाई 4। और तीसरा देखो यहाँ पे लिखने की जरूरत है इस ब्रांच में, क्योंकि भाई ओपन सर्किट है तो करंट तो होगा ही नहीं, तो उस करंट उसमें क्या हो जाएगा 0। समझ में? ठीक है, अब इसको एलसीएम यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 एलसीएम होगा, तो 12 एलसीएम लोगे तो यहाँ पे कितना होगा 6 2, यहाँ पे 2 होगा, तो 2 VTH माइनस 2V, यहाँ पे 4 है 3 होगा, प्लस 3 VTH इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से देखो 5 VTH
-2v इक्वल टू 0 हुआ। ये आया सबका, ये है ना। अब देखो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दो इक्वेशन आया, दो अननोन, सॉल्व हो जाएगा। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना था ना सबको, दो इक्वेशन वाला। तो देखो इसको अगर हम, हाँ बोलो बोलो, कोई कुछ बोल रहे थे क्या? तो देखो यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, VTH को एक जगह लिखते हैं, ये माइनस VTH को VTH के नीचे लिखते हैं, +2 वोल्ट है। ये समझ रहे ना, ये VTH है तो VTH को हम पहले लिखेंगे, आगे पीछे लिख सकते हैं ना माइनस प्लस करके। और ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 होगा ना। गॉट इट। इसको अगर सॉल्व करोगे तो देखो ये इस टोटल इक्वेशन को अगर प्लस कर दोगे, ये कटा, ये यहाँ से माइनस होगा, तो 4 VTH बराबर कितना हो गया, 24। तो VTH कितना आ गया, 6। आया ना, आया, बोलो। तो समझ में आया कैसे हमको नोट लगाना है, क्लियर, सच में। देखा आंसर मिला, तो आया आंसर, आ गया आंसर। इसका आंसर किधर है, देखो देखो, ये आ गया। हम लोग का तीनों आया था, और VTH कहाँ गया, ये 6 वोल्ट आ गया ना। 6 है ना हम लोग को भी, कहाँ है रे। तो बस करंट का फॉर्मूला क्या होता है, तुम ही लोग बताओ, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I = V/R होता है कि नहीं। हाँ तो बस, बस TH लगा दो, तो 6/3 कितना हो गया, 2 एम्पियर। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है। वो अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वो आर, अच्छा वो सर्किट, फाइनल सर्किट बना लेते हैं। देखो अब देखो थेवेनिन क्या बोलता है, पूरा सर्किट का जितना वोल्टेज है वो एक जगह इकट्ठा कर देता है, और पूरा सर्किट का सारा रेजिस्टेंस एक जगह इकट्ठा कर देता है। तो हम देखो VTH और RTH निकाले थे, तो R मेरा कितना आया था, 3, और V मेरा कितना आया था, 6 आया था ना। और यहाँ पे मेरा एक क्या था, RL। अब सिंपल है, RL मेरा कितना दिया हुआ था, 1, है ना। तो करंट का वैल्यू क्या होता है, V/R। तो V मेरा कितना है, 6, और R कितना है, ये दोनों देखो सीरीज में है, देखो सेम करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ कोई करंट छोड़ो, देखो दोनों में सेम आएगा, कहीं पे कुछ डिवाइड नहीं हो रहा। तो 6/4 यानी कितना हो जाएगा, 3/2। समझ गए, समझ गए। कुछ कुछ सीखे तुम लोग, हम 1 घंटा कुछ कुछ बोले, कुछ सीखे हो तो बोलो, नहीं तो फिर लगेगा कि इतना बोल के कोई फायदा नहीं हुआ। तुम ऑर्गेनाइजर का सॉल्यूशन देखोगे ना, तो करंट डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन, कुछ तो लगाते रहता है। अब भाई इतना लगाने अगर जान जाते तो तुम यहाँ थोड़ी होते। तो उतना नहीं लगाना है, सिर्फ जहाँ नोट लगाओ, नोट लगा के कैलकुलेट कर लो। और एक सॉल्व करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आज का, फिर खत्म करते हैं, हैं। नॉटन फिर नेक्स्ट डे करेंगे हम लोग, आज फिलहाल इसका तुम लोग जितना क्वेश्चन है प्रैक्टिस करो, तुम लोग नोट वोट लगाना सीखो, फिर वो बढ़िया चीज होगा। देखो इसको 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 कैलकुलेट करते हैं, देखो इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे देखो, अब मतलब ये सर्किट दिया हुआ है, बोला है कि XY टर्मिनल का इसमें तुमको थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है VTH और RTH, ठीक है। तो सबसे पहले हमको मान लो इसके अक्रॉस हम क्या लिखेंगे, R। तो ये हम RTH से इसको डिनोट करेंगे। इस सर्किट को कन्वर्ट करके दिखा दो हमको, सब कोई अपना कॉपी में करो, हम यहाँ पे कर रहे हैं। सबसे पहले करंट सोर्स है, ओपन हो जाएगा, क्लियर है सबको। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ रेजिस्टेंस होगा, यहाँ रेजिस्टेंस होगा। देखो यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है, शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स है, ओपन सर्किट, यहाँ पे शॉर्ट कर दिए, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या है, वो मेरा RTH, है ना, है ना। अब देखो ये कितना है, 2, और ये कितना है, 8, यहाँ पे कितना है, 20। अब सबसे पहले काम करो, यहाँ से करंट को दौड़ाओ, यहाँ से करंट दौड़ाओ, देखो कहीं ना कहीं डिवाइड हो जा रहा है दो जगह में। तो इसको थोड़ा देर के लिए इग्नोर करो, सर्किट को RTH इधर लिखोगे, लेकिन शुरू इधर से करना, कैलकुलेट करना। अब ऐसे जब करोगे तो देखो आ, यहाँ पे कोई करंट दौड़ाओगे तो देखो इधर कुछ जाएगा, इधर जाएगा, हाँ ना बोलो। नहीं जाएगा, क्योंकि देखो ओपन है, तो यहाँ से जितना करंट होगा सब यहीं से निकल जाएगा। तो ये दोनों फिर क्या होगा, सीरीज या पैरेलल, सीरीज। तो यहाँ पे 2 और 8 कितना हो गया, 10, 10 हुआ। तो इसका मतलब ये मेरा टोटल, ये मेरा कितना हो गया, 10, राइट। अब 10 और 20 को पैरेलल देखो, सेम पोटेंशियल है,
दोनों तो सेम जगह से जुड़ रहा है। तो 10 और 20 का पैरेलल निकालना आसान है, पहले इंटू करो और फिर प्लस कर दो। तो जीरो जीरो काटो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20/3 होगा, होगा ना। हम्म, ठीक है। तो ये हो गया। वरुण को जो क्वेश्चन भेजा है, एक क्वेश्चन, अच्छा ठीक है, वो लास्ट में वो वाला बता देंगे। ठीक है, तो हो गया, आरटीएच निकल गया, कितना निकला, 20/3। गॉट इट, समझ गए। देखो ये ऑर्गेनाइजर में कितना ताम झाम किया हुआ है, कुछ कुछ करते रहता है, क्या जरूरत है। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर सही में है कि नहीं उतना। कहाँ गया इसका आंसर, देखो आंसर आ गया 20/3, है ना। हाँ, अब हम लोग को क्या निकालना है, अब निकालना है वीटीएच। देखो वीटीएच भी आसान है, कुछ नहीं करेंगे, वैसे ही खाली कुछ कुछ करेंगे, बस समेट देंगे। देखो, अब है वीटीएच का बारी। अब वीटीएच में क्या बोले, सिंपल उसको ओपन करोगे, वहां पे वीटीएच लिख देना। तो ये एक करंट सोर्स है, यहाँ पे आगे ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक वोल्टेज सोर्स है, प्लस माइनस 32, ये 8, ये 2, ये 1, और ये यहाँ से जुड़ गया। यहाँ पे हमको क्या लिखना है, वी टी एच। वी टी एच लिखोगे, यहाँ पे करंट कितना होगा, जीरो, ओपन सर्किट है, समझ लो। अब अब बताओ यहाँ पे कितना नोड लगाना पड़ेगा तुमको, एक या दो, दो। अब हमको नहीं लगता, जो लोग मेरा क्लास आज शुरू से देखा है, वो लोग यहाँ पे दो नोड नहीं लगा पाएगा, हमको लगता है सब लगा लेगा। लगा लोगे, दो नोड लगाओ, हम भी धीरे धीरे लगा रहे हैं, तुम लोग भी लगाओ अपने ओर से। और जिसका नहीं लग रहा है वो मेरी तरफ देखो, जो जिसका लग रहा है वो खुद से बना, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पे एक नोड लगाएंगे, तो ऑलरेडी यहाँ पे हमको करंट पता ही है, तो जहाँ करंट पता है हम उसमें नहीं लगाते हैं, उस डायरेक्ट करंट को लिख देते हैं, इनकमिंग करंट ऑलवेज नेगेटिव, तो -1। फिर यहाँ पे मेरा वी है, प्लस कर देंगे, ये नीचे कुछ नहीं है, ग्राउंड है, तो डायरेक्ट इसको लिख देंगे V/8, ठीक है। उसके बाद दूसरा, यहाँ पे इस ब्रांच पे एक लगाएंगे, तीन होगा ना, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो इस जगह पे क्या होगा, प्लस V माइनस VTH, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल बाई 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एलसीएम 8 लोगे, अगर एलसीएम 8 लेते हो तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर आ जाएगा -8 प्लस V, प्लस यहाँ 4 हो जाएगा, तो 4V माइनस 4 VTH बराबर 0। तो यहाँ पे तो कितना V हो गया, 5V माइनस 4 VTH बराबर 0। नहीं, ये 8 को उधर लेके चलेंगे तो ये टोटल 8 हो गया, तो ये एक इक्वेशन मिल गया हमको। अब देखो दूसरा इक्वेशन हम क्या इसमें नोट लगाएंगे, वीटीएच में। वीटीएच में नोट लगाओ तो पहला क्या हो जाएगा, एक इस ब्रांच के लिए वीटीएच माइनस वी बाई इसका रेजिस्टेंस 2, दूसरा में लगाएंगे इसमें। अब देखो प्लस में है तो माइनस में लिखने बोले थे, तो वीटीएच -32 है, तो -32 लिखो, बाई 32 बाई इसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ 20, तो बाई 20। और इस करंट में तो जीरो है, तो जीरो है तो जीरो को लिख के फायदा नहीं है, इसको इक्वल टू जीरो कर देते हैं, तो इक्वल टू जीरो कर दो, या फिर माइनस प्लस जीरो करके भी उसको तो फायदा नहीं है लिख के ना। अब यहाँ पे एलसीएम 20 होगा, 20 एलसीएम होगा, तो ऊपर 10 वीटीएच हो जाएगा, यहाँ पे -10V प्लस यहाँ पे सिंपल वीटीएच, ठीक है, माइनस वीटीएच माइनस कितना 32 इक्वल टू जीरो। तो जीरो उधर भेजेंगे, निपट गया वो, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 VTH माइनस 10V इक्वल टू 32। देखो दो इक्वेशन मिला हमको, तो यहाँ पे लिख देते हैं, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन वे, सॉल्व किया है दोनों इक्वेशन को, क्या आंसर आया बताओ तो, सबका आया इक्वेशन, बोलो एक बार, सॉल्व करो, इक्वेशन सॉल्व करके आंसर भेजो, क्या है आंसर, होगा कि हम ही सॉल्व करें। हाँ बोलो, यहाँ से तुमको क्या मिल जाएगा, वीटीएच मिल जाएगा। वीटीएच मिलेगा यहाँ से कितना, बोलो, बोलिए, अरे जल्दी सॉल्व करो यार, दो इक्वेशन है सिंपल सिंपल, ये जल्दी करो।
आया किसी का इतना सॉल्व करके बताओ रे, या फिर भेजो आंसर करो। हम भी सॉल्व कर लेते हैं, तुम लोग बहुत टाइम लगा दे रहे हो। ये क्या हो जाएगा, 5 है, 8 है, 32 है। इसमें क्या जल्दी कटेगा बोलो तो। एक को इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको एज यूजल लिखो। तो 11 VTH माइनस 10 V इक्वल टू 32 है, और नीचे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -8 VTH प्लस 10 V बराबर 2 से मल्टीप्लाई किया, 16 आया। तो यहाँ से कट गया, ऐड करेंगे यहाँ 3 VTH बराबर, यहाँ पे कितना आ गया, 16 से माइनस होगा 16, 32 माइनस प्लस होगा ना 48 बाई 16 था, 8 हो गया। तो VTH ना 16 आ रहा है ना, ये हम क्या गलत लिखे हैं, 6496। हाँ ये यहाँ VTH ना निकाला है ना, क्या निकाला है ये, कुछ भी कर देता है। इक्वेशन सही है ना हम लोग का। हाँ तो फिर उसका गलत है, इतना कॉन्फिडेंट रखो, जब सही लगा दिए तो फिर उसमें उसका ही गलत होगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन वरुण भेजा है, उसको बना देते हैं, फिर आज का सेशन वाइंड अप करते हैं, खत्म करते हैं। आई थिंक लगता है सबसे ज्यादा सुपर पोजिशन से पूछा जाता है ना, सबसे ज्यादा वहीं से क्वेश्चन देख रहे हैं हम। सुपर पोजिशन बहुत इजी है, तुम थेवेनिन निकाल ले रहे हो ना, सुपर पोजिशन आराम से निकाल लोगे। ठीक है, लो एक लास्ट क्वेश्चन ये बना है, ये हम ही डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, तुम लोग एक बार ट्राई करोगे। हम ही कर देते हैं, तुम लोग खाना पीना खाओगे, टाइम हो गया। लो इसको सॉल्व करते हैं। अरे भाई देखो, ये वरुण का क्वेश्चन है, यहाँ पे एक क्या है, रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पे एक करंट सोर्स है, राइट हो गया। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, और ये किसके अक्रॉस निकालेंगे, 5 के रे। हेलो हेलो, इसके अक्रॉस निकालेंगे। देखो तुम किसी के अक्रॉस भी निकाल सकते हो, ये भी सिखा देगा तुमको, यहाँ इस ये वाला 5 का अक्रॉस निकालना है ना, वहां भी निकाल सकते हो, जिसको निकालना है बस उसको ओपन कर दो। तो लो इसको सिंपल क्या करो, एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन को ना 2 बार करेंगे, एक बार इसके अक्रॉस करेंगे, एक बार इसके अक्रॉस करेंगे, ठीक है, तो तुम लोग को वो भी क्लियरिटी हो जाएगा। मान लो कहीं और दे दिया तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, RTH निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, करंट सोर्स ओपन या शॉर्ट, ओपन। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे क्या होगा, RTH। अब बताओ यहाँ से करंट दौड़ाएंगे, यहाँ से कुछ जाएगा, यहाँ से 0 जाएगा, तो यहाँ से टोटल आएगा, इसका मतलब ये और ये किस में आ गया, सीरीज। तो 5 और 10 15। अब देखो जब यहाँ 15 आ जाएगा, तो ये देखो यहाँ 15 आ गया, अब 15 और ये 10 किस में, देखो पोटेंशियल दोनों सेम जगह से जुड़ा हुआ है, किस में, पैरेलल। तो 15 गुनी 10 बाई 15 प्लस 10 कितना होगा, 150, ये काट दो, ये नीचे हो जाएगा तुम्हारा कितना, 25 कटा, ये 3, ये यहाँ पे 5, ये 5 यहाँ से कटेगा 2, तो कितना हो गया 6 आया, RTH आया सबका। अब क्या निकालना है, अब निकालना है इसका तुमको वोल्टेज VTH। तो VTH के लिए आसान है, VTH के लिए क्या करना है, वही सर्किट को फिर से बनाओ, यहाँ एक करंट सोर्स था, डायरेक्शन ऐसा था, 2 था, लगा दिए इसको भी, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यहाँ एक रेजिस्टेंस था, ठीक है, इसको लगा दिए, और हमको यहाँ पे क्या करना है, इसका क्रॉस ओपन करना है, यहाँ पे क्या लिखना है, VTH। इधर करंट कितना होगा, 0 होगा ना। अब यहाँ कितना नोड लगाओगे, 1 2, 1 2 नोड, फटाफट लगाओ सब, फटाफट लगाओ, हम भी लगाते हैं साइड बाई साइड। यहाँ पे तो VTH हो गया, ये श्योर है,
वहाँ VTH ही होगा। हम्म क्या हुआ बोलो कुछ। थोड़ा सा 10 मिनट रुको आ रहे हैं। ये यहाँ पे VTH होगा और यहाँ पे एक V मान लेते हैं क्योंकि दोनों का पोटेंशियल अलग होगा। तो एक V से क्या लगाना है नोट, तो क्या हो जाएगा, इधर कुछ नहीं है मतलब नीचे 0 है, तो V/10। अब यहाँ पे क्या कुछ लिखेंगे कि करंट सोर्स देखते हैं हम डायरेक्ट इनकमिंग है तो क्या कर देंगे -20। और लास्ट वाला V-VTH/5 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब यहाँ पे LCM 10 ले लो तो यहाँ V हो जाएगा, यहाँ 10 लेंगे तो 200 होगा, यहाँ 5 का 2 हो जाएगा तो V 2V - 2VTH बराबर 0। नीचे वाला LCM गया उधर पूरा पानी में, इक्वल टू 0 है तो ये 10 गया भाड़ में। तो अब कितना 3V - 2VTH बराबर 200 होगा। ये सबका आया, सबका आया। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन निकालो, ये ऊपर वाला पार्ट को मिटा देते हैं फिर यहीं पे निकालते हैं। मिट नहीं रहा यार, कैसा कर रहा है बताओ। अरे मिट ही नहीं रहा है, छोड़ो वो नहीं मिटेगा, उसको गुस्सा आ गया होगा। ठीक है, हम लोग यहीं से कैलकुलेट कर देंगे। VTH में भी अगर लगाते हैं, पेज ऊपर कर लेते हैं, बदमाशी कर रहा है। अब यहाँ VTH में भी अगर नोट लगा हुआ तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा VTH - V/5। रुको हम भी सॉल्व कर दे रहे हैं, प्लस ये तो एक ब्रांच के लिए निकालनी है, इसके लिए निकालेंगे तो क्या होगा VTH/10 और लास्ट में 0 है इक्वल टू 0। तो ये ओवरऑल सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 2VTH - 2V, है ना, क्या आ गया, प्लस VTH बाई नीचे LCM 10 होगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से VTH क्या निकल गया, इक्वेशन 2VTH, ये क्या आ रहा है 2VTH - 2V इक्वल 3VTH होगा ना, 3 है -2V इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को पुट करो, तो इसको क्या डायरेक्ट तो कटेगा नहीं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। V किसको कैंसिल करना है, V को कैंसिल करना है, तो इसको 2 से करो और इसको 3 से करो। इसको 3 से करेंगे तो ये वाला इक्वेशन कितना आ जाएगा, सॉरी 6V, बोलो आ रहे हैं, थोड़ा सा रुको एक, अरे मीट का ही नहीं रहा यार ये, मतलब कोई बात नहीं, ये दम तोड़ दिया। अब तो यहीं पे लिख लेते हैं। वाह यार क्या हो रहा है सब, कि यहाँ पे हो गया काट के लगाते हैं यहाँ पे। क्या हो गया यहाँ पे 6 यार 6, सही परेशान कर दिया हमको। तो बता इसको क्या किया जाए, 6V - 4VTH बराबर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 होगा, ठीक है। और एक इक्वेशन से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो V को खाली लिख देते हैं -V प्लस 9VTH बराबर 0 है। तो ये कट गया, ऐड करेंगे तो ये ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5VTH बराबर 400। तो VTH क्या आ जाएगा 80 वोल्ट। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट कैसे बनाना है, एक VTH बनाओ जिसका वोल्ट 80 होगा, एक RTH बनाओ जिसका कितना निकला था हम लोग RTH, बोलो तो कोई, RTH कितना निकला था, बोलो बोलो कितना था रे RTH 6। और यहाँ पे मेरा RL मेरा कितना है 5। तो आई निकल जाएगा, आई कितना हो जाएगा, आई टोटल वोल्टेज और टोटल रेजिस्टेंस कितना है 11। आंसर आ गया, आ गया। हम्म ठीक है।
और बोलो, इसको क्या और एक तरीके से सॉल्व करें दूसरे तरफ लेके? बोलोगे तो, नहीं बोलोगे तो कि हो गया चलो।